Ground was near full and the crew rejoices. Pakistan, on the other hand, have a quite. दुनिया की हिस्ट्री में मेरी नज़र में इससे ज़्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। हमने इनसे ग्राउंड पे हाथ नहीं मिलाया तो ये छोटा मुंह करके ड्रेसिंग रूम के बाहर आ रहे थे हाथ मिलाने के, ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके हाथ मिला लेंगे इंडियन टीम से, कोई बात नहीं, हाथ मिलाने आ रहे हैं हम। हमारे सपोर्ट साहब ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, इनके मुंह पे दरवाजा बंद बाहर खड़े हुए हैं कि ये क्या हो गया भाई, दरवाजा बंद करके चला गया सपोर्ट साहब। यार बाहर पाकिस्तान की टीम लेटी हुई है ड्रेसिंग रूम के बाहर। रेलवे स्टेशन है कराची का, ये जो बाहर बैठे हुए तुम लोग। हमारे कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गया तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना एक जमाने में होता है। As a Pakistani fan, I request to India, please boycott next match because we want to qualify for the finals. Please boycott next match so we will get 2 points. Thank you. तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम पाकिस्तान टीम इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी? सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे हुआ, सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के। हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे, हमने फेंटा लगाया इंडिया को, घर पे लगाया, हमने खेल के वो वनडे भी जीते, टेस्ट भी जीते, सारा कुछ जीते, हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी उस वक्त। भाई क्रिकेट टीम को भी भेजना चाहिए वहां पे, जरा काकूल के राउंड लगवाएं ताकि इनके अंदर भी एक जोश और जज्बा है। पहले भी भेजा था तो अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई थी, तो इनको काकूल के राउंड लगवाते रहे। प्लीज सुनाते रहे कि जी आईसीसी के सरबराह भारतीय है इसलिए पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो ज्यादती हो जाती है। अब तो आईसीसी के सरबराह पाकिस्तानी है, अब आप अपना दम दिखाइए। ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ, तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी, ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब। You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated, or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. We dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor. और यहाँ पे ये पहलगाम की बात कर रहे हैं, I mean this is shocking कि हाथ मिलाना ना मिलाना, who cares, वो केयर ही नहीं करते भाई। बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्या कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की। बट यार मैंने सूर्य कुमार को बना देंगे अपनी लोकसभा का मेंबर, मिनिस्टर बना दें। इधर क्या करने आया हुआ था जो बोल रहा था, और जिस तरह वो बोल रहा था, क्या डेडिकेट कर रहे थे आप यार? हम कोई बीजेपी नहीं है, भाजपा नहीं है कोई। आई डोंट लाइक द पोस्ट मैसेज, बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है सलमान यादव ने, ठीक है, नहीं क्या पोस्ट मैसेज, ठीक है, अपनी सॉलिडारिटी शो करें, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है सॉलिडारिटी शो करने, हम अपनी पाक आर्म फोर्सेस करेंगे, आई एम वेरी प्राउड। खेल का खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से, ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे ना? ये जो हैंडशेक ना करना था मैच के बाद, क्या था ये? यही एक मतलब जो उनके ध्यान में है कि वो सुपीरियर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, वो ये शो करना चाह रहे थे भाई। और जय श्री महाकाल दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को मैच हराकर पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच ख़त्म हुआ और सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे डायरेक्ट ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। उन्होंने कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया। इस पर पाकिस्तान मीडिया को बहुत मिर्ची लगी है और तरह तरह की बातें कर रहा है और बौखलाया हुआ है। क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, साथ में नहीं मिलाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तानी लोग ही पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिलाते हैं और ब्लेम किस पर करते हैं? भारत पर। और भी बात कर रहा है पाक मीडिया, तो चलिए सुनते हैं क्या बोल रहा है पाक मीडिया, फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी, उसमें मैं 100% ये समझता हूँ इसमें इंडियन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। Of course नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपस में हो सकता कोई डिस्कस हुआ हो टीम मैनेजमेंट का, इनका, कि भाई ये जरा मसला खराब है, नहीं करो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ये रीजन है, वरना क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ होता था। अब आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे हुआ, सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के चला गया। ठीक है, तो ये इनका, हम देखिए भाई, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम फिर भी इंडियन प्लेयर्स की हम साइड लेते हैं कि भाई हमें पता है तुम लोग बड़े परेशान हो, मजबूर हो, आप लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद नहीं कर रहे होंगे। अगर मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना, वो क्या करेगा? क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा। तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे ना?
जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, बिल्कुल सही बात है। भला इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूँ। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। वो बेचारे मजबूर हुए हैं ऐसा करने में, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया इंडिया में मीडिया की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से। उन बेचारों को ये दिखाना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी, उनको बताना पड़ा कि नहीं भाई हम इंडियन है। मसला ये है। और अब अगेन दोनों साइड की मैच्योरिटी देख लेंगे। यहाँ से भी हैंडशेक हुआ था ना, मोहसिन नकवी साहब ने किया था, वहाँ से सूर्य कुमार यादव ने। यहाँ से आपको कोई ट्रांसमिशन, कोई एंकर चीता चलाता नजर नहीं आया कि क्या जरूरत है उनसे हाथ मिलाने की। हालांकि भाई जंग, यानी हमको अगर रवैया अख्तियार करते हैं कि अभी तो उनको मार मारी है, ये इसका भी लेकिन साथ मिलाया नहीं, समझ आता है जंग का मैदान अलग है, खेल का, लेकिन वहाँ इतना तमाशा हुआ। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें यह कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं इंडिया जीत गया पाकिस्तान से एशिया कप में, वो तो एक्सपेक्टेड था जीतेगा, दे फास्ट सुपीरियर साइड। लेकिन उसके बाद जो कुछ चीजें हुई है वो मतलब इसीलिए मैं मना करता हूँ कि एक तो मैच के बाद इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया, वो हमारे बेचारे प्लेयर्स बस ऐसे करके देखते ही रह गए कि हुआ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब शुभमन गिल साहब का एक पोस्ट आई ट्विटर पे जिसमें वो आज की इवेंट डेडिकेट कर रहे हैं टू द पहलगाम विक्टिम्स एंड टू द इंडियन आर्मी एंड ऑल दैट। फाइन यार, यू आर इंडियन, यू कैन डू दैट, ठीक है। बट माय ओनली क्वेश्चन इज दिस कि यार आप या तो खेलो ही नहीं, सीधी सी बात है, आपस में क्यों खेल रहे हैं, मेरी इसमें नहीं आ रहा। और अगर खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो भैया। जी बड़ा डिसग्रेसफुल जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहता हूँ क्यों भाई, क्यों सरप्राइज है, मुझे बता दें कि भाई देखें इंडियन गवर्नमेंट हो गई, इंडियन लोग हो गए, सारे लोग नहीं लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया के या उनके प्लेयर्स या उनके बोर्ड, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट पाकिस्तान, ठीक है ना। तो वो तो कोई मौका नहीं आने देंगे कि वो ये शो करने की कोशिश करेंगे हम सुपीरियर है पाकिस्तान से। ये जो हैंडशेक ना करना था मैच के बाद, क्या था यही एक मतलब जो उनके ध्यान में है कि वो सुपीरियर है पाकिस्तान से। जैसा कि आपने सुना दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाया, अच्छा नहीं किया। मोहसिन नकवी चेयरमैन है एसीसी के, तो वो कुछ एक्शन लें। भाई भिखारियों से कौन हाथ मिलाता है? पाकिस्तान टीम एक भिखारी टीम है, और भिखारियों को तो पास में खड़ा नहीं होने दिया जाता, उनसे हाथ मिलाने की तो दूर की बात है। और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, और बोल रहे हैं कि भारत पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को साथ में मिला रहा है। जब तुम्हारा बकार यूनिस उल्टे सीधे बयान देता है और बोलता है कि हिंदुओं के बीच में रिजवान ने जो नमाज पढ़ी है वो बहुत अच्छी की है, तब पाकिस्तान मीडिया का मुंह नहीं खुलता, तब तो अपने स्टूडियो में बैठकर हंसते हो। और कल सूर्य कुमार यादव ने जब हाथ नहीं मिलाया तो आपको बड़ी मिर्ची लगी है। यही फ़हीम अशरफ ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहा था, तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला। क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। तो भाई ये एक तरफा बातें मत किया करो। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों की हमेशा यही आदत रही है, भारत पर हमेशा ब्लेम करेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि हम कैसे हैं। तो भाई पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सुधर जाओ। तुम्हारी टीम की तो वैसे भी कोई औकात नहीं है भारत की टीम के सामने खेलने की। पाकिस्तान की टीम बस जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान इन्हीं टीमों से जीत सकती है। भारत के सामने तो आओगे तो भाई ऐसे ही पेले जाओगे जैसे कल पेला है भारत ने पाकिस्तान को। और क्या तो पेला है, 100 रन बनाना भी मुश्किल हो गए थे पाकिस्तान टीम को। वो तो शाहीन शाह अफरीदी जो हमेशा लप्पा घुमाता है, उसी ने 2-4 छक्के लगा दिए तो 100 के पार चली गई पाकिस्तान की टीम, वरना 100 के अंदर ही अंदर ऑल आउट होने वाली थी पाकिस्तान की टीम। सैल्यूट है भाई सूर्य कुमार यादव को। और आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर कमेंट्स कर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।